अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाजिया खान, एक ओजांग का IAS एकेडमी की स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं पर्यावरण के बारे में। प्राकृतिक हमसे कुछ नहीं मांगती, बस हमें देती जाती है, लेकिन लालच करने पर वो हमें दंड भी देती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पर्यावरण के सामने क्या क्या समस्याएं हैं और हम इसे बचाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि देखा जाए, अगर वर्तमान हो या भविष्य, अगर हमारा पर्यावरण सुरक्षित नहीं बचेगा तो हम भी सुरक्षित नहीं बचेंगे। इसीलिए ज़रूरी नहीं कि जब पर्यावरण दिवस हो तभी हम अपने पर्यावरण के बारे में सोचें। हमें हर दिन अपने पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। सन 1972 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण साल था, क्योंकि इस साल 5 जून से 16 जून तक यूनाइटेड नेशन के तत्वाधान में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इन्वायरमेंटल इशू को लेकर पहली मेजर कॉन्फ्रेंस की गई। इस कॉन्फ्रेंस को कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट या स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। इस कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य मानव परिवेश को बचाने और बढ़ाने की चुनौती को हल करने के तरीकों के बारे में आम धारणा तैयार करता है। इसके बाद इसी साल 15 दिसंबर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया और प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। आधिकारिक तौर पर विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 5 जून 1974 को मनाया गया था और उस समय इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। ये तो रही इतिहास की बातें। अब हम बात करते हैं वर्तमान की। अगर आप 19 से पहले की जनरेशन है तो शायद आपको याद होगा कि जब हम छोटे थे तो हमारे घरों के आसपास ढेरों गौरैया चहचहाया करती थी और हमारी माँ जब छत पर गेहूँ सुखाती थी तो उस समय भी गेहूँ के आसपास कई सारी गौरैया मंडराती रहती थी। इसी तरह शहरों में मछली बाजार के पास भी ढेरों गिद्ध मंडराते थे। आखिर कहाँ गए ये सब? हमने मोबाइल टावर के रेडिएशन, अंधाधुंध शिकार, प्रदूषण और ऐसी ही अन्य चीज़ों से इन्हें ख़त्म कर दिया है। और इनकी क्या बात करें, अगर सेव टाइगर प्रोजेक्ट ना होता तो शायद आज भारत को कोई दूसरा नेशनल एनिमल खोजना पड़ता। पूरे विश्व में हर साल करीब 55 लाख लोग दूषित हवा के कारण ही मर जाते हैं, जो कुल मौतों का लगभग 10% है। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के 11 शहर दुनिया के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। लगातार बढ़ते प्रदूषण ने समुद्र को भी नहीं छोड़ा। यह पर्यावरण में इतनी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं कि समुद्र का पानी एसिडिक होता जा रहा है। हमने अपने घर बनाने के लिए इतने जंगल काट दिए कि आज बायोडाइवर्सिटी खतरे में पड़ गई। फर्टिलाइज़र के बेहिसाब इस्तेमाल ने खेतों को इतना जहरीला बना दिया है कि उससे उगाई गई सब्जियां खाने से फ़ायदे कम, नुकसान ज़्यादा कर रही हैं। बेहिसाब पानी की बर्बादी के कारण भूजल स्तर तेज़ी से गिरता जा रहा है। कई सालों से जमे ग्लेशियर आज तेज़ी से पिघल रहे हैं। दोस्तों, ऐसी बातों की लिस्ट इतनी लंबी है कि सभी कुछ इस वीडियो में नहीं बताया जा सकता। बस इतना समझ लीजिए कि हमें पर्यावरण को बचाने के लिए अभी से अगर प्रयास शुरू नहीं किए तो शायद बाद में हमें इसे सुधारने का मौका भी नहीं मिलेगा और आगे आने वाली जनरेशन को जीने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं हम? ये भूल जाइए कि सरकार क्या करती है, क्या नहीं करती है, पड़ोसी क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, परिवार साथ देता है या नहीं देता है। बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि मैं अपने स्तर पर पर्यावरण को बचाऊंगी या बचाऊंगा। अगर पृथ्वी को बचाना है तो अपनी आदतों को सबसे पहले सुधारना होगा, जैसे रीयूज़ करके। बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम नहीं तो कोई और इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि पुरानी किताबें, कपड़े, मोबाइल, कंप्यूटर आदि ऐसी कई पुरानी चीज़ें को फेंकने के बजाय किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद की जा सकती है और इसे रीयूज़ किया जा सकता है। पिछले दौर को याद कीजिए, हम सीमित चीज़ों के साथ रहते थे।
चप्पल टूटने पर मोची के पास चले जाते थे, कभी कभी कपड़े फटने पर दर्जी के पास से सिलवा लेते थे, लेकिन फेंकते नहीं थे। मशीन खराब होने पर इसे बनवाते थे। कई बार तो इन सभी चीज़ों को हम खुद ही ठीक करने लग जाते थे। लेकिन अब लोग यूज़ एंड थ्रो को फॉलो करते हैं, यानी कि चीज़ों को इस्तेमाल किया और फेंक दिया। सीमित संसाधनों के साथ रहने में शर्मिंदगी नहीं, गर्व महसूस करना चाहिए। रिसाइकल प्लास्टिक अगर इसे जलाएं तो डाइस्किन तथा हेरोन जैसे रसायन हवा के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। ऐसी चीज़ों को रिसाइकिल करना ज़रूरी होता है। पेड़ लगाएं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, लेकिन पर ऐसा कोई नहीं करता। इसके लिए एक काम किया जा सकता है, जब कभी आपका जन्मदिन आए या आपके बच्चों का जन्मदिन आए तो उस दिन आप एक पेड़ अवश्य लगाएं और साथ ही साथ उसकी देखभाल भी करें। प्लास्टिक बैग को ना कहें। जब भी आप घर से बाहर निकलें अपने साथ हमेशा एक कपड़े का बैग ज़रूर ले जाएं, ताकि दुकानदार से आपको प्लास्टिक बैग ना लेना पड़े। बिजली बचाएं, जितनी अधिक बिजली बचाएंगे उतनी कम बिजली प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। भारत में कुल बिजली उत्पादन का लगभग 65% थर्मल पावर प्लांट से होता है, जो कोयले का इस्तेमाल करते हैं और पर्यावरण में CO2 और SO2 जैसी जहरीली गैसें छोड़ता है। पानी बचाओ, जितना हो सके उतना ही कम पानी का प्रयोग करें। कहीं नल खुला देखें तो उसे तुरंत बंद करें, जैसे स्टेशनों पर। खाना बर्बाद ना करें, जितना खाना हो उतना ही लें, बच भी जाए तो उसे बाद में कंज्यूम कर लें। जितना अधिक हम अन्न उगाते हैं उतना अधिक प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलें या साइकिल का प्रयोग करें। आस पड़ोस की दुकानों तक भी लोग पैदल नहीं जाते, जबकि जितना आप पैदल चलेंगे उतना आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और पर्यावरण को भी बचाएंगे। तो दोस्तों, जो कुछ मैंने इस वीडियो में आपसे शेयर किया है उस पर एक बार सोचिएगा ज़रूर। हम कई प्रकार से पर्यावरण को बचाने की पहल कर सकते हैं और इन सब चीज़ की वैल्यू हमें अपने ओजांग सर से जुड़ने पर मिली। बहुत से लोग इस वीडियो को देखेंगे और भूल जाएंगे, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप नेचर से जुड़े रहिए। कुछ ना कुछ ऐसा करिए जिससे हमारे पर्यावरण को लाभ हो। आई एम श्योर आप ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। याद रखिए, माँ की भी सहने की एक क्षमता होती है। वह बच्चों को पहले प्यार से चुप कराती है, लेकिन जब बच्चा नहीं मानता तो उसे थप्पड़ भी मारती है। अब तक हमारी धरती माँ भी प्यार कर रही है, लेकिन जिस दिन वह रूठ गई उसका थप्पड़ मानव सभ्यता की नींव तक को हिला कर रख देगा। चलिए सुधर जाते हैं, प्रकृति की गोद में फिर लौट जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए, पर्यावरण का ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।